विधानसभा ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। ये किसानों की आमदनी को, लागत को कम करेगा, आमदनी को बढ़ाएगा। किसान की आमदनी तब बढ़ेगी जब लागत कम होगी, आमदनी बढ़ेगी। एमएसपी के लिए क्रय केंद्र स्थापित करेंगे, हमारी मंडियां चलेंगी, लेकिन मंडी के साथ साथ किसान को हम बाध्य नहीं कर सकते कि आपको सरकारी मंडी में ही लेके आना है। अगर कृषि मंडी में उसे दाम एमएसपी के बराबर मिल रहा है, 1975 रुपए गेहूं का दाम अगर मंडी में 1975 रुपए है और मार्केट में अगर कोई व्यापारी उसे 2500 देना चाहता है तो किसान स्वतंत्र होगा, 2500 रुपए में अपना गेहूं बेच करके आ जाए, कोई उसको रोकेगा नहीं। मंडी के अधिकारी, मंडी का कोई कर्मचारी वहां छापामारी करने के लिए नहीं जाएगा, कोई अतिरिक्त टैक्स, कोई टैक्स लेने के लिए नहीं जाएगा। आज तो ये सुविधा किसानों को दी जा रही है, लेकिन किसानों को गुमराह किया जा रहा है, किसानों को तमाम प्रकार से गुमराह करने का कार्य हो रहा है। यहां पर चीनी मिलों की चर्चा हो रही है। महोदय, प्रदेश के अंदर मुझे सदन को बताते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति है कि अब तक हम लोग 1,25,261 करोड़ रुपए की गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को कर चुके हैं। ये 19 मार्च तक के डाटा हैं। 1,25,261.48 करोड़ रुपए ये प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ है। पेराई सत्र 2021 में हम सब जानते हैं कोविड-19 का प्रकोप था, तब भी हमने चीनी मिलें चलाई, 119 चीनी मिलें चली, जून तक चीनी मिलें चली। हम भी जानते थे कि तो गन्ने में अब रस कम है, चीनी मिल के लिए घाटे का सौदा है, लेकिन अन्नदाता किसान को परेशानी न हो। किसान हमारी शीर्ष प्राथमिकता है, किसान के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता चीनी मिलें चलेंगी तो रोजगार भी इससे सृजन होगा और किसान का गन्ना भी चीनी मिल में जाएगा तो किसान के पास पैसा आएगा। यह कार्य पहली प्राथमिकता किसान की गन्ने की फसल की सुरक्षा और उसको उसका भुगतान हो। और महोदय, अगर हम केवल 19-20 का हम देखेंगे तो अब तक 98.5% गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों का हो चुका है। मात्र 538 करोड़ रुपए का बकाया है। अभी हम लोग जो करंट सत्र में जो गन्ना मूल्य का भुगतान हो रहा है, इसमें 10,757 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हो चुका है, 52.5%। यानी कोविड-19 के बावजूद, एक्सपोर्ट की संभावनाएं कम दिखती हैं, उस सब के बावजूद करंट सीजन में 10,757 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ है। 9,700 करोड़ रुपए गन्ना किसानों का करंट सीजन का बाकी है, जिसको तेजी के साथ भुगतान करने के साथ जोड़ने की कार्रवाई हो रही है। यह है किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने का आधार। हम लोग जब 17 में आए थे, 2011-12 से गन्ना मूल्य का भुगतान बाकी था। और जहां तक आप पूछ रहे थे क्या किया गन्ना किसानों के लिए, अगर मैं एक तरफ से आपको बताने लग जाऊंगा, रामकोला की चीनी मिल 2007-8 में बंद थी, लक्ष्मीगंज 8-9 में, देवरिया 7-8, भटनी 7-8, बेतालपुर 8-9, शाहगंज 7-8, बुड़वल 7-8, घाटमपुर 9-10, छाता 9-10, औराई 7-8, धुलियापार 7-8, कमलापुर 9-10, सठियाओं 7-8, मझौला 10-11, दरियापुर 9-10, गांगलहेड़ी 11-12, मंझावली 11-12, पिपराइच 8-9 और पुआया 11-12। और 12 से लेकर 17 के बीच में जो चीनी मिलें बंद हुई महोदय, उनमें पडरौना, टोडरमल, सहारनपुर, अमरोहा, बघौली, सरदारनगर, खलीलाबाद, रसड़ा, बस्ती, गोपीगंज, बुलंदशहर, ये चीनी मिलें इनके समय में बंद हुई। यानी जो चीनी मिलों को बंद कर रहे हैं वे किसानों के हितैषी हो गए, और जो चीनी मिलों को चला रहे हैं, हम लोगों ने तो चीनी मिलों को चलाया भी है महोदय। कांगलहेड़ी का चीनी मिल हम लोगों ने 17-18 में संचालन कर दिया।
मंझावली 17-18 में, बुलंदशहर 17-18 में, पिपराइच और मुंडेरवा ये 18-19 में नई मिलें लगाकर के इसका पुनर्संचालन भी कर दिया गया। यानी हम चीनी मिलों को चला रहे हैं तो हम किसान विरोधी, और ये कोई चीनी मिलों को बेच रहा है, कोई बंद कर रहा है, तो ये किसान हितैषी हो गए। ये कहां का अर्थशास्त्र है और ये कहां का जो है, ये कहां के हितैषी हो गए। यानी हमें देख के मुझे आश्चर्य होता है। लगी 25 चीनी मिलें माननीय मुलायम सिंह यादव ने प्राइवेट सेक्टर से लगवाया। कहेंगे ही नहीं आप कि आप उनसे प्रेम भी रखते हैं, जाके भी जन्मदिन पर उनके। देखिए एक बात बताऊं मैं, उस दौरान जो चीनी मिलें लगी उन्हीं पे ही गन्ना मूल्य का भुगतान ज्यादा बकाया है। एक सच्चाई ये भी सुनिए। फिर वही मैं कह रहा हूं, सारी लड़ाई तो बकाये को लेकर के है। दोनों अपने सरकार में लगाई, माननीय अखिलेश यादव ने 2 लगाई, तो उसको भी कह दीजिए कभी कभी बढ़ाई भी करना चाहिए। देखिए चीनी मिलें क्यों बंद हुई, मैं यही पूछना चाहता हूं। हमारे समय में कोई चीनी मिल बंद नहीं हुई। मैं निगम की भी है चीनी मिलें, हाँ उसके लिए तो वही तो पूछिए ना उनसे, क्या नाम है, लाल वर्मा जी से पूछिए इसी के लिए। जब आपके राज्य में बंद हुई, जब आपकी वहां सरकार थी, हमारे जब आपकी आप नहीं, आपकी जब वहां सरकार थी तो निगम की एक ही चीनी मिलें बंद हो गई थी। चलने दीजिए, चलो आगे। आप जारी रखिए। देखिए विकास का जब एजेंडा होता है तो व्यक्ति विकास से बोलता है, विकास के अनुरूप कार्य भी करता है। लेकिन जब विकास का कोई एजेंडा ही नहीं होता है तो फिर व्यक्ति के मन में जो आता है वो अपने अनुसार उसको वाचता रहता है। लेकिन तथ्य जब सामने आते हैं तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, और ये तथ्य उस जवाब का ही परिणाम है जो आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो मैंने आपको बताइए कि किस रूप में ये हुआ है। महोदय 2021 में रबी की फसल के लिए गेहूं केंद्र स्थापित करने थे और लॉकडाउन प्रारंभ हो गया था। इस सब के बावजूद हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 5,896 क्रय केंद्र स्थापित किए। 35,76,000 मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किसानों से सीधे किया और 6,885 करोड़ रुपए का ऑनलाइन भुगतान भी किया। खरीफ विपणन जो 2020-21 का ही था, मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत क्रय केंद्रों के लिए, धान क्रय केंद्रों के लिए महोदय अब तक 66 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया गया और 11,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऑनलाइन भुगतान भी किसानों को सीधे किया गया। अब भुगतान ऑनलाइन हो रहा है। ऐसा नहीं कि पहले चेक के माध्यम से होता था या अन्य कारणों से होता था, आज तो नहीं है। ये सीधे भुगतान किसानों के खाते में जा रहा है। अब इसको कैसे कह सकते हैं कि पैसा जो है दलालों को जा रहा है या अन्य लोगों को जा रहा है? ये तो किसानों को देने का कार्य। महोदय इसी दौरान 2021 में खरीफ विपणन वर्ष 2021 में 108 मक्का क्रय केंद्र स्थापित किए गए, जिसमें 1,06,000 मीट्रिक टन मक्के की खरीद की गई और 197 करोड़ रुपए का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में किया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, अभी मैंने पिछले दिनों सदन में ही अवगत कराया था, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार दिया है भारत सरकार ने। आज के दिन पे 2,42,00,000 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पात्रता रखते हैं। एक ही दिन में प्रदेश के किसानों के खाते में
27,123 करोड़ रुपए सीधे डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में गए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का दायरा बढ़ाया गया। 5 लाख रुपए की बीमा, किसी भी आपदा में किसान का परिवार, उसका सहयोगी या उसका बटाईदार, ये सभी उसके दायरे में आएंगे। उसको ये सामाजिक सुरक्षा किसानों के लिए एक किसान को दिया जा रहा है और ये सुरक्षा देने के साथ ही इसके दायरे को बढ़ाने का कार्य किया गया है। प्रदेश के हर किसान को जो आयुष्मान भारत की योजना के कारण 11-12 में जो राज्य की सरकारें थी, जिनको वास्तव में गरीबों की चिंता नहीं थी, हर किसान को आयुष्मान भारत योजना के अंदर लाने, जो नहीं आ पाया है उसको हम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से आच्छादित करने के लिए भी इस बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया है। महोदय, 21-22 के इस बजट में किसानों के लिए ही आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। ये किसानों के हित के लिए की जा रही योजनाएं हैं। किसानों को खेती के साथ साथ समय पे बीज उपलब्ध हो जाए, उन्नत तकनीक के बीज मिल जाए, खाद उपलब्ध हो जाए। व्यवस्था तो लागू की जा रही है। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक व्यवस्था बनाई, खासतौर पर कृषि विज्ञान केंद्रों की एक श्रृंखला प्रदेश के अंदर खड़ी की। कृषि विज्ञान केंद्र बहुत बड़ा कार्य करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका बहुत अच्छी और बहुत सकारात्मक है। तकनीकी ज्ञान से किसान को जोड़ने के लिए, खेती की विविधीकरण के लिए भारत सरकार कृषि विज्ञान केंद्र देना चाहती थी, राज्य सरकार लेना ही नहीं चाहती थी। जब 17-18 में 16 के बाद 17 में सरकार आई, 17-18 में हम लोगों ने 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर अतिरिक्त लिए। आज प्रदेश के अंदर हर जनपद में लगभग 1 कृषि विज्ञान केंद्र, बड़े जनपदों में 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। कृषि विज्ञान केंद्रों को कृषि विश्वविद्यालयों के साथ जोड़ करके तकनीकी ज्ञान से किसानों को आच्छादित करने के सामने प्रयास प्रारंभ हुए हैं। लेकिन साथ साथ प्रदेश में किसान को पानी भी मिले, इसके लिए किसानों को मुफ्त पानी के लिए भी 700 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी इस बजट में अतिरिक्त की गई है। यह भी एक व्यवस्था की गई है। सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत भी बजट में 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए भी उसके क्रियान्वयन के लिए जो उद्योग लगे थे अब वो फंक्शनल हो चुके हैं। उसमें सरकार के द्वारा जो इंसेंटिव दिए जाने हैं किसान को या फिर उद्योग को, उसके लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। केमिकल और फर्टिलाइजर के भंडारण के लिए, स्टोरेज के लिए बजट की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। किसानों को नाबार्ड से रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत 400 करोड़ रुपए की योजना का प्रावधान किया गया है और एकीकृत सहकारी विकास के माध्यम से भी सहकारी समितियों के समन्वित विकास हेतु संचालित जो योजना है उसके लिए भी बजट में व्यवस्था की प्रावधान किए गए हैं। ये सब किसानों के लिए किए जा रहे हैं। एक किसान की लागत को कम करने और उसकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने का शासन की योजना का हिस्सा है और इसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन उसको समझने की बजाय हम उसको नकारात्मक दृष्टि से लेने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण विकास की तरफ देखा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी को मिलाकर के 40 लाख गरीबों को 4 वर्ष के दौरान आवास उपलब्ध कराने का कार्य हुआ और साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, यानी लगता है इनके एजेंडे में बहुत सारे लोग नहीं थे। मुसहर जाति, कुशीनगर, महाराजगंज और काशी के आसपास के क्षेत्रों में प्रदेश के बहुत काशी कमिश्नरी जो है, गोरखपुर कमिश्नरी, काशी कमिश्नरी, इसमें काफी बड़ी मात्रा में है और मुझे लगता है बहुत हैंड टू माउथ है। प्रदेश सरकार ने निर्णय किया पहले चरण में कि जहां पे जो मुसहर जाति का व्यक्ति है, जहां पे रह रहा है, उस जमीन का पट्टा उसको कर दिया जाए।
एक गरीब को जीने का अधिकार मिलना चाहिए, और अगर वह आरक्षित श्रेणी की भूमि है तो उस आरक्षित श्रेणी की भूमि से उसको व्यवस्थित पुनर्वास करने के लिए कोई सुरक्षित भूमि उसको उपलब्ध कराने का कार्य किया जाए। ये कार्य युद्ध स्तर पर हम लगभग आच्छादन की तरफ बढ़ चुके हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना आपने, जिन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश